लेक्चर नंबर 7 managerial इकनॉमिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 कॉपडागलस फंक्शन हमने प्रीवियस डिस्कस किया। अब अलजेब्रिक मेजरमेंट ऑफ कॉपडागलस फंक्शन। हमारे पास कॉपडागलस फंक्शन है क्या, q इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ k इंटू एल वेयर k पावर a and labor b a and b is equal to 1। ये क्या फिक्स प्रोपोर्शनेट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पैरामीटर की फिक्स वैल्यू है वो क्या 1 है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो अगर कॉपडागलस में एक फॉर एग्ज़ाम्पल a क्या है, b इज़ इक्वल टू 1 माइनस a और a इज़ इक्वल टू 1 माइनस b। अगर अब b फाइंड करना चाहता हूँ 1 माइनस फॉर एग्ज़ाम्पल 0.3, देन हमारे पास 0.7 b की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या, ये डिफरेंट वे में कॉपडागलस की कम्बिनेशन बन सकती है, लेकिन हम जो डिफरेंस क्या है इस और लेनो कैफ मॉडल में, ये फ़िक्स प्रोपोर्शन था। लाजमी अगर 1 लेबर है तो 1 लेबर 1 कैपिटल। अब इसमें ये नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था। और ये क्या, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूशन है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का वो है। इसी में भी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट है, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। लेनोटेफ में क्या मॉडल में परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का वो था। अब एग्जांपल में इन्होंने एक एग्जांपल लिया, q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k इंटू एल वेयर k 1/2, देन l लाजमी है 1/2, क्योंकि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। अब गिवन है कि कैपिटल क्या है, कैपिटल इज इक्वल टू 9 एंड लेबर यूनिट कितने हैं 4, लेबर की यूनिट 4 है एंड कैपिटल की 9 है। देन इसमें पुट कर देना k कितना है 9 1/2 वेयर l इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2। ये क्या √9 इंटू √4, तो इससे आ जाएगा 3 इंटू 2, 3 to the 6, आउटपुट क्या 6 आ रहा है। अब अगर मैं एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर चेक करना चाहता हूँ, 6 डिवाइड बाय लेबर कितने थे हमारे पास 4, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.5 यूनिट पर लेबर प्रोड्यूस हो सकता है। अब इसी तरह अगर आप कैपिटल का एवरेज कैलकुलेट करते हो तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब अगर प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर हो तो उसके लिए वो सिंपल शो होता है क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर ए लीनियर फंक्शन। ये फार्मूला बहुत इजी है, क्योंकि बुक में ये मेंशंस हैं, इनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ के ए। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन ए के ये लीनियर है, प्लस ये स्टार्ट में भी पढ़ा बी इंटू एल। अब एम पी के हमारे पास क्या है, वो ए के बराबर है, एम पी एल इज इक्वल टू बी मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर, बी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल ए। अब इसी तरह अगर इसी को मैं मेंशन करना चाहता हूँ बाय दिस वे कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ के किस चीज़ के बराबर है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन के, और ये किस चीज़ के बराबर है ए की। और इसी तरह चेंज इन पी ऑफ एल लेबर की प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट में, तो चेंज इन एल
वो क्या बी है, तो ये क्या, ये लीनियर के लिए है। और लीनियर के लिए जो भी आप चेंज फाइंड करना चाहते हो वो उसी के कोफिशिएंट हैं। इनका कोफिशिएंट क्या हमें बताता है कि मार्जिनल चेंज जो एडिशनल 1 यूनिट से चेंज आ रहा है इनपुट के 1 यूनिट से, तो वो अब कॉप डगलस के लिए अगर करते हैं तो उसको फाइंड करने के लिए क्या, असल हम अब कॉप डगलस कर रहे थे, तो कॉप डगलस के लिए फॉर एग्जांपल Q इज इक्वल टू कॉप डगलस फंक्शन, क्या फंक्शन ऑफ K एंड L वेयर K अल्फ़ा इंटू एल बी। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर किस चीज़ के बराबर है, डेरिवेटिव लेते हैं हम किस चीज़ का, उसी जिस वेरिएबल, अब लेबर क्या है, लेबर का पावर नीचे आएगा, लेबर के पावर से 1 माइनस कर देना। अब क्या ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है। इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वो हमारे पास के की पावर नीचे आना, पावर से 1 को माइनस करना इनटू लेबर पावर बी, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट फॉर कैपिटल। लेकिन ये किस चीज़ के लिए, ये दो कॉप डगलस फंक्शन के लिए, डगलस फंक्शन के लिए। और ये क्या, जो अबाउ थे ये लीनियर फंक्शन, सिंपल लीनियर फंक्शन के लिए, वो सिंपल ही पैरामीटर या कोफिशिएंट को हम मार्जिनल प्रोडक्ट ही कहते हैं। इसी के थ्रू इन्होंने एक एग्जांपल किया है किस चीज़ के लिए, इनको कैलकुलेट करना, किस चीज़ को, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। बाकी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद आज तो कॉन्ट है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।